मध्य प्रदेश शासन की नीति के चलते फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर स्पोर्ट्स टीचर बनने की राह देख रहे हजारों युवाओं का भविष्य लंबे समय से स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती शासन द्वारा नहीं निकाले जाने से दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में शासन के द्वारा स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति के लिए भर्ती नहीं निकाल उसके विकल्प के तौर पर पहले से ही पदस्थ अन्य विषयों के शिक्षकों को खेल का प्रशिक्षण देकर खेल शिक्षक का दायित्व सौंपा जा रहा है, जिसके तहत इन दिनों राज्य शिक्षा विभाग के निर्देश पर चयनित शिक्षकों को 14 खेलों के लिए प्रशिक्षण देने एक्सीलेंस स्कूल में 5 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र चल रहा है, जिसमें बीपीएस, बीपीएड और एमपीएड का कोर्स कर चुके डिग्रीधारियों का सहयोग लेकर शासन अन्य विषयों के शिक्षकों को महज 5 दिनों के चंद घंटे के प्रशिक्षण प्राप्त कराकर स्पोर्ट्स टीचर बनाने जा रही है, जिसको लेकर बीपीएस, बीपीएड और एमपीएड का कोर्स कर चुके डिग्री लेकर बैठे युवाओं में आक्रोश व्याप्त है और वह शासन की ऐसी नीति के खिलाफ अब आंदोलन का मन बना रहे हैं, जिससे उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके और सरकार डिग्रीधारियों को ही प्राथमिकता देते हुए जल्द स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती शुरू करे। इस मामले में बीपीएस, बीपीएड और एमपीएड का कोर्स कर चुके डिग्रीधारियों के मुताबिक जो खेल का प्रशिक्षण उन्होंने कड़ी मेहनत और कई वर्ष की पढ़ाई के बाद हासिल किया, उसको तवज्जो देने के बजाय सरकार के द्वारा महज चंद घंटों की ट्रेनिंग देकर अन्य विषय के शिक्षकों को खेल में निपुणता हासिल करने का प्रमाण देना पूरी तरह अव्यवहारिक है और ट्रेनिंग पूरी तरह से समय की बर्बादी है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि खेल में प्रशिक्षित टीचर जो महारत हासिल है वह गणित या अन्य विषय का शिक्षक महज 5 दिन में नहीं सीख सकता। शासन की इस नीति से अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने पर अब बीपीएड संघ मामले में शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है, जिसके तहत अब वह आंदोलन की राह पर अग्रसर होगा। इसके पूर्व शासन को चेताने का प्रयास भी होगा। बहरहाल इस मामले में विरोध के सुर उठाने पर शासन का क्या निर्णय लेगा यह देखना लाजमी होगा। चल रहा है किस चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है? यहाँ पे पाँच दिन की स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है अन्य मतलब सब्जेक्ट्स के टीचरों को। अब 5 दिन की ट्रेनिंग में ये स्पोर्ट्स सिखाएंगे कि भाई कौन से गेम में क्या होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे हम लोग 14 साल से मैं कुश्ती खेल रही हूँ। अब 14 साल से कुश्ती खेलने के बाद भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकते हम कुश्ती में, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब ये 5 दिन की ट्रेनिंग में इतना कैसे सीख पाएंगे? और फिर अगर ये लोग ही बच्चों को ट्रेनिंग देंगे तो फिर मध्य प्रदेश में मेडल कैसे आएंगे? अब हम लोग बीपीएड करे हुए हैं। 2008 के बाद से बीपीएड मतलब स्पोर्ट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है सरकार द्वारा। अब हम लोगों ने मतलब इतने पैसे खर्च करके डिग्री हासिल की है, इतनी मेहनत करके की हुई डिग्री को हम लोग ऐसे व्यर्थ थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। अब उसके बाद भी कुछ लोग हमारे जो सीनियर हैं, अब उनकी एज निकल चुकी है, अब वो तो मतलब एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, अब वो एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। पर हम लोग तो दे सकते हैं। अगर सरकार हम ही लोगों के पेट पे लात मारेगी, हम लोगों के साथ ही ऐसा करेगी, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। तो इसमें आप क्या चाह रही हैं, क्या होना चाहिए था? सर, ये पहले तो 5 दिन की ट्रेनिंग रोकी जाए, जो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 दिन की ट्रेनिंग देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ है ये ट्रेनिंग। क्योंकि जो टीचर्स हैं जिस सब्जेक्ट के वो उसी में सही रहेंगे। उनको अब आप गणित के टीचर को ये नहीं कह सकते कि आप कुश्ती खिलाओ या जूडो खिलाओ। अब हम लोगों के लिए सरकार भर्ती निकाले, जो कि 2018 में सरकार ने एक पहल की थी भर्ती निकालने की, पर उसका भी कुछ पता नहीं चला। एग्ज़ाम ही मतलब हुए ही नहीं है, फॉर्म भी भरे गए थे, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अब 2022 चल रहा है, या तो एंड तक कोई भर्ती निकाले स्पोर्ट्स को लेके, या फिर 2023 में निकाले। और उसके बाद भी जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि हम लोग बीपीएड करे हुए हैं, हमें स्पोर्ट्स का सारा नॉलेज है। अब हम बच्चे को गणित तो सिखाएंगे नहीं कि भाई मैट पे आके तुम्हें गणित सॉल्व करवाएं या जीके सॉल्व करवाएं। हम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है कि ठीक है भाई, अगर आप 100 नंबर का पेपर ले रहे हो, उसमें आप 30 नंबर का ही ये गणित जीके ये सब डालो, बाकी 70 नंबर का आप स्पोर्ट्स का पेपर लो। क्योंकि हम लोग बीपीएड करे हुए हैं, तो इसमें हम लोगों को स्पोर्ट्स की जानकारी दी जाती है, ना ही हम लोगों को गणित पढ़ाया जाता है, ना ही जीके पढ़ाया जाता है। तो सरकार से हम ये ही विनती करते हैं कि आप भाई ये 5 दिन की ट्रेनिंग रोकें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये व्यर्थ है। फालतू आप टीचरों को परेशानी करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों
क्या नाम है आपका और ये जो प्रशिक्षण चल रहा है किसके अंतर्गत हो रहे हैं? जी, मेरा नाम गौरी विश्वकर्मा है और मैं मध्य प्रदेश की बीपीएड संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अभी जो आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे कि दैनिक भास्कर ने एक न्यूज़ निकाली थी 2 हफ्ते हो गए लगभग, जिसमें बताया गया कि अन्य विषयों को खेल शिक्षक बनाया जाएगा। मतलब अन्य विषय के शिक्षक जो हैं, अन्य विषय के शिक्षक से मतलब गणित, हिंदी, इंग्लिश, इन विषयों के शिक्षकों को बनाया जाएगा। अब मैं आपसे या जनता से या सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो जिस चीज़ में परफेक्ट है वो उसी की ट्रेनिंग दे सकता है कि गणित का विषय आके कुश्ती सिखाएगा, गणित विषय का शिक्षक आके कुश्ती सिखा सकता है, एथलेटिक्स सिखा सकता है, जूडो सिखा सकता है। अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप वो बताएं आप मुझे। जी, हम लोगों को दिक्कत है। हम लोगों ने 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हमारे माँ बाप ने लोन ले लेके हम लोगों को डिग्री कराई, बीपीएड, एमपीएड, और अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और हम लोग 2008 से बैठे हुए हैं, कोई भर्ती नहीं निकाली है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि इस प्रशिक्षण को रोकिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप उनको 5 दिन का प्रशिक्षण दे देंगे तब भी 5 दिन में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप अगर इस प्रशिक्षण को नहीं रोकते हैं तो बीपीएड संघ जो है वो उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहा है। और अभी हम लोग सरकार ने इस दायरे में ला के खड़ा कर दिया है कि हम लोगों को आंदोलन करने की सूझ रही है और हम लोग सोमवार को 1 दिवसीय आंदोलन करने जा रहे हैं, भीख मांगो आंदोलन, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को भीख मांगने के लायक छोड़ा है। बस मैं आपका और क्या दिक्कतें जा रही हैं प्रशिक्षण को लेके? जी, मेरा नाम हृषिकेश बरदिया है और मैं बीपीएड कर चुका हूँ और एमपीएड भी अभी मेरा जारी है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये प्रशिक्षण चल रहा है, जैसे कि हम एमपीएड के शिक्षक बनने के लिए अभी हैं, तो एमपीएड में हम एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हर 1 घंटे में एक खेल को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही कि क्या ये शिक्षक जो गणित वाला है वो क्या 1 घंटे में पूरा खेल सीख जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आप जाके अभी इन शिक्षकों को भी देखेंगे तो उनको कई इंजरीज़ वगैरह आ रही हैं। तो ना तो ये शिक्षा देने के लिए हैं तैयार गेम्स की, क्योंकि इनको इतना नॉलेज ही नहीं है कि जो हम 3 साल में 4 साल में हम अपनी डिग्री करके ले रहे हैं और हम 10-10 साल खेलते हैं जब जाके खेल प्रशिक्षक बन रहे हैं। तो अभी जो गेम चालू हुए हैं 5 दिन का या 7 दिन का जो भी आपका प्रशिक्षण है, तो जो बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे प्रशिक्षण में आ रहे हैं तो उनको सिखा नहीं पा रहे क्या ये लोग गेम? नहीं, बच्चों का तो ये प्रशिक्षण का है ही नहीं। एक्चुअली में मामला ये है कि जो गणित के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, सरकार ने उनको नियुक्त कर दिया है स्पोर्ट टीचर बनाने के लिए, जबकि ये सबसे गलत चीज़ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार के द्वारा ये मांग रख रहे हैं अपनी कि जो ये गणित के टीचर हैं उनको आप गणित पढ़ाइए ना। हमारा खेल विभाग अलग है और शिक्षा विभाग अलग है। शिक्षा विभाग का काम है शिक्षा देना, खेल विभाग का काम है खेल सिखाना। आप खेल विभाग से शिक्षा करवाएंगे या शिक्षा विभाग से खेल करवाएंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा। इसके अभी आपने इसके जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात की? उनसे भी बात हुई है और अभी ये देखने को मिला है कि ये सरकार की नीति है तो वो इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन पे भी प्रेशर है ऊपर सरकार का। मगर हम सरकार को ये बतला देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि अगर इसे नहीं रोका जाता है तो आगामी चुनाव में इसके नतीजे आप देख सकते हैं 2023 में जो होने वाले हैं।